हमको आपको बताया कि आप इस जीवन की यात्रा में जैसे कई भजन हो रहे हैं, कई बातें हो रही हैं, लोग आम भाषा में बहन जी, ओ बहन जी, अरे सामने बैठ के कम से कम हल्ला मत कीजिए, क्या व्यर्थ समय अपने बर्बाद कर रहे हैं। आप वहां बकी है तो हम यहाँ बके, कोई फायदा तो है नहीं आने से। अरे कम से कम सामने तो चुप रहिए, पीछे वाले तो करते ही है जो करना है, जिंदगी में यही तो करना है, वो भी नहीं कर रहे हैं। एक तो गुरु भाई ने बोला अभी हमको, आपको कभी मंच से बोले ना लोग कि भीड़ नहीं अब नजर आ रही है। यहाँ पूर्व में बहुत लोग थे, अब नहीं। करना भी जो है यही सब करना है, गपे तो करना वो भी नहीं हो पा रहा, इसलिए यही कमी है। लेकिन शायद फील्ड में लोग नहीं घूम रहे हैं, इसलिए उनके मन का भ्रम है कि भीड़ कम रही है। शिव चर्चा का फैलाव हो रहा है। अब आपको ऐसा मिलेगा हर गांव में, हर चट्टी पर, हर शहर में, हर जिले में शिव चर्चाओं का फैलाव हुआ है। जब फैलाव होगा तो वही भीड़ टूटती है और वही भीड़ टूट के दूसरे जगह काम को फैला रही है। तो खैर हम लोग अभी अपने मुख्य काम पर, इस श्री हरिधरानंद साहब ने हमको आपको बताया कि अपने गुरु से दया की याचना करिए, अपने गुरु की बात करिए जिसको चर्चा बोलते हैं, और अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करने का प्रयास कीजिए। मेरे काम का चीज ये है, हम कहाँ हैं? धरती पर। तो यहाँ जब हम आए हैं तो अगर धरती तो अपनी ओर खींचेगी, हम जो यहाँ की जरूरतें हैं हम तो वही चीज न खोजेंगे किसी से। जो यहाँ की जरूरत है हम तो सोचेंगे वही ना। इसमें हम चाह रहे हैं कि जवान रहे, नहीं रह पाते हैं। हम चाह रहे हैं कि रोग दुखों से मुक्त रहे, नहीं हो पा रहे हैं। हम अमीर रहना चाहते हैं, हम हर तरह से सुव्यवस्थित रहना चाहते हैं, हो नहीं पा रहा है। तो नहीं हो रहा है उस जगह पर हमारा आपका बुद्धि भी तो काम नहीं कर रहा है कि करें क्या। उसी बुद्धि को प्रगाढ़ करने के लिए, उसी बुद्धि को तीक्ष्ण करने के लिए, उसी को समझाने के लिए किसी के मदद की आवश्यकता है। मदद कौन करेगा? मदद करने वाले भी किसी पर आश्रित हैं। गुरुओं की बहुत बड़ी परंपरा चल रही है, वो भी किसी और पर आश्रित है। उनको भी उससे समझना होगा जिसने सब कुछ निर्माण किया, जिसने सब कुछ हमारे आपके बीच में बिखेरा है। तो कौन हो सकता है? तो जिसने सृष्टि को बनाया। साहब वही पर के नहीं, गुरु पर ब्रह्म है। जब पर ब्रह्म गुरु होते हैं तो मेरे गुरु काहे नहीं हो सकते हैं? और उनको अपना गुरु बनाया। तो इन चीजों को समझाने के लिए कि मेरा आने का उद्देश्य क्या है, धरती का आकर्षण क्या है, हमारा ये सब काम सलट कैसे जाएगा, हम करें क्या, इसके लिए गुरु की आवश्यकता है। तो गुरु ऐसा चाहिए जो अंतर्यामी हो, सर्वव्यापी हो, सर्वशक्तिमान, जो अंदर की बात जाने, सभी जगह उपस्थित हो और सबसे शक्तिशाली हो। तो हमारे सनातन धर्म में ईश्वर शिव को कहा गया है। सृष्टि के निर्माण के बारे में हम और आप जानते हैं कि उन्हीं के इच्छा का परिणाम, उनके इच्छा का परिणाम है ये सृष्टि। तो हमको आपको आवश्यकता उसकी है। गुरु करते क्या है? गुरु अपने शिष्य के उत्तरदायित्व के, माने गुरु अपने शिष्य के सारे जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हैं। माने उसकी जो भी जिम्मेवारी है, अगर आप अपने गुरु के पास हैं तो गुरु हमारी पूरी जिम्मेवारियों का निर्वहन करता है। वो जो है सबका भार लेते हैं। तो हम रहेंगे तब ना, हम वहां लाचारी चाहे जो भी हो आप खड़े रहिए। गुरु काबिल होगा। तो जैसे हरिधरानंद साहब को आप लोगों ने उनकी पूरी कहानी सुना है कि बहुत जगह ठगे गए, बहुत जगह कुछ भी हुआ,
आप अपनी ओर ध्यान दीजिए। जैसे सब अपने अपने काम में रहते हैं, हम अपने काम में। दया, चर्चा, नमः शिवाय जो तीनों सूत्र है ना हमारा आपका, जो दया है, चर्चा है, नमः शिवाय है, उस पर आप गौर कीजिए। बिना दया के कुछ नहीं होना। संसार में हम कुछ पर दया नहीं हो, अब हम उसको ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, कोई खुदा कह रहे हैं, मैंने वो तो करता है दया, उसी के दया पर आश्रित है, तो दया होगी कैसे? और गुरु चर्चा में जो आदमी दया मांगता है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए, आप किसी के लिए दया मत मांगिए, इसको समझिए। दया सिर्फ अपने लिए और किस लिए कि मैं आपका शिष्य हो जाऊं। तो आप एक शब्द सुने हैं कि प्रेम में परवरिश छुपा है। तो आप जब दया मांगेंगे उनसे, तो दया में ही पूरे चीज छुपे हुए हैं। आप पर दया कैसे लागू होगा? मैंने जो समझना है इसमें प्रमुख चीज, उसी पर हम फोकस करेंगे, उसी को बोलेंगे। दया कैसे होगा? पॉकेट में रुपया नहीं रहेगा, रोग दुखों से मुक्त नहीं होंगे, हमारे यहाँ का वातावरण सब खराब रहेगा, तो दया हुआ नहीं। जब अपने गुरु से दया किया था ना, करेंगे कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए, और दया के फेरा में जब लगे रहे, और इसलिए कि मुझे शिष्य बनाइए। गुरु का आदेश है कि जाओ दूसरे को समझाकर शिष्य बनाओ। अरे तो तुम क्या करते हो? इन्होंने कहा मैं शिष्य बनाता हूँ, और गुरु ने कहा तुम जो करते हो दूसरे को करो। यानी गुरु ने आदेश दिया कि तुम दूसरे को शिष्य बनाओ। तो जब गुरु का आदेश है तो हम उस आदेश का पालन करेंगे कि हम खड़े हैं, बाकी सब चिंताओं को हटा, सब चिंता को हम हटा दिया कि हमको उससे नहीं मतलब है ठीक होगा कि नहीं। सरकार आप गुरु हैं, मुझ पर दया कीजिए, मैं आपका चेला हो जाऊं। जब चेला होगा तो गुरु को अपना काम करवाना है। तो छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, उसको कोई पकड़े वाला मिलेगा, सास है, ससुर है, दो है, कोई भी है, तो व्यवस्था जब व्यवस्थित होगा तब ना, आपको कोई सहयोग करेगा तभी तो शिव चर्चा में निकलिएगा। तो इसलिए आप दया अपने लिए मांगिए, काम सारे होंगे। दूसरे को समझाना, समझाने के क्रम में आपका या मेरा अपना मन समझता है। आप यहाँ, हम यहाँ आए हैं, यहाँ तो वहाँ, एक बार आप भी पीछे मुड़ के देख लीजिए, कई लोग हमारी बात को सुन रहे हैं और कई लोग मेरी बात को नहीं सुन रहे। आए तो जरूर है, इसलिए कि जाते हैं शिव चर्चा, लेकिन मेरा बात कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहे हैं, कुछ अपनी धुन में लगे हैं। तो जो अपनी धुन में लगे हैं और जो इस धुन में लगे हैं, तो जब तक हमारे धुन में आप हैं तब तक शिव आपके साथ, और जब तक वो अपने घर परिवार के किसी के धुन में, तब तक उनका घर परिवार उनके साथ। इसका उदाहरण आप देखिए, छठ में जाती है मैं अभी की मत मुक्ता है, पुरुष को कम करते हैं, छठ में आप लोग बहने बहुत जाती हैं, तो छठ में चले जाइए, इतना कोलाहल के बीच भी आप देखे होंगे कि गांव से दूसरे गांव के अगल बगल से आते हैं लोग, तो अब वो रोने वाला तो कहानी खत्म हो गया, जो ना लिपट के रोते थे ना, तो अब खत्म हो गया। अब वो वाला है कि बात एक दूसरे का सभी सुन लेते हैं, उतना भीड़, उतना हल्ला। आप गुरु बहने हैं, आपको मौका नहीं मिला होगा जेल पर जाने का, जो जेल होता है जिसमें लोग बंद रहते हैं कैदी, गुरु भाई जाते होंगे आप, उसमें जो व्यवस्था है उसमें अलग अलग एक एक व्यक्ति को बात करने का व्यवस्था नहीं। पहले इस खिड़की पर 20 लोग और बाहर भी 20 लोग, खिड़की कितना 4 फीट चौड़ा, 20 उधर से है, 20 इधर से है, और एक दूसरे से बात करते हैं और सभी अपनी अपनी बात को सुन लेते हैं। मैंने दोनों पर, उधर वाला भी सुन लिया, इधर वाला भी सुन लिया। आप इसको प्रैक्टिकली देखिए वहां कैसे, जब आप बात करते हैं किसी से तो आपका मन एकाग्र होता है, कंसंट्रेट होता है उसी पर, और जब उस पर होता है तो आप उन सारी बातों, यानी तार आपका डायरेक्ट उससे जुड़ता है, तरंगे जो है एक दूसरे के तरंगे एक दूसरे से जुड़ते हैं, और आपको बात सुनाई देता है, आप समझ लेती है सब बात को। इसलिए दूसरे को समझाना, यानी
उसके ध्यान में रहना, मन का उसके पास रुकना, और यही हमसे आपसे पूजा पद्धतियों में नहीं हो पाता। और इस पूजा पद्धति में नहीं होने से हमारे परिणाम कुछ कम रह जाते हैं, यानी उसका प्रक्रिया बढ़ जाता है। इसको कहा गया हाईटेक पूजा है, यानी आप उसका बात कीजिए, डायरेक्ट आपको जुड़ा हुआ। नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम निवेदित करना शिव शिष्य बनाता है। आप नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए, एक माला से कीजिए, 5 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, 1 बार कीजिए, 5 मिनट में कर लिए, 10 मिनट में कर लिए, आधा घंटा में कर लिए, 2 बार किए, 1 बार किए, आप करिएगा तो उससे मन जाता है, मन शिव की ओर जाता है। और श्री हरिदास साहब ने कहा कि नमः शिवाय जो है आपको रोग दुखों और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करता है, मजबूत करता है, इसलिए इसको जरूर कीजिए। यानी तीनों सूत्रों को करने के लिए उन्होंने कहा है। तो प्रमुख चीज हमारा यही है कि हमको जो सूत्र मिले हैं उसको करना है और सही ढंग से करना है। फालतू का तो बहुत सारा बात है, और विषय से विषयांतर होने से हमको दिक्कत होना है। जिससे कुछ मिलना है उसको छोड़ के हम भटक जाते हैं दूसरी तरफ। काम हमारा 3 है, अपने गुरु से दया मांगिए, चर्चा करिए और नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करने का प्रयास कीजिए। काम हमारे पास 3 ही। दूसरा है बंधन वर्जनाओं से मुक्त है। आपको कहीं किसी को कुछ इसमें देना लेना नहीं है। जैसे आज एक व्यवस्था की है, इस व्यवस्था के में पैसा खर्चा होता है तो उसको गुरु भाई 10-5 रुपया आप मिला के कर लेते हैं। अभी हम सुन रहे थे एक बात पूजा पर की, ये सब पूजा भोज प्रसाद खाने का आयोजन, जरा हम विचार कीजिए कि हम एक आपके समर्थमान हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, 10 लोग हो सकते हैं। आपके इन चीजों से या हमारे इन कामों से दूसरे को मन पर चोट भी पहुंच सकता है। कोई गरीब आदमी है, भगवान शिव को अपना गुरु बना लिया है, अब बताइए वो इसलिए अपने घर किसी को नहीं बुला पा रही है, नहीं चर्चा करवा पा रही है कि वहाँ 1000 रुपया हमको खर्चा होगा, और 1000 रुपया के चलते उस बेचारी हमको आपको बुलाने से वंचित है। तो काहे कोई सा काम करेंगे। और जब शिव के गुरु स्वरूप से हमको जुड़ना, और गुरु स्वरूप से जुड़ना है तो विद्यालय में होता है वो चीज आप भी सोचिए, कि जो व्यवस्था उसका है वही व्यवस्था धरती पर चलता है। तो उस पर सोचिए, इस पर विशेष काम धाम करने का जरूरत नहीं है। हाँ कोई समर्थमान है अपने घर में करा रहे निजी जगह पे, अगर वो 10 गुरु भाई बहनों को खिला ही देते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये नियम नहीं है कि हमको ऐसा करना ही होगा और ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत प्रेम है किसी से तो 10-20 लोगों को दूसरे आयोजन में बुला के खिलवा दीजिए, जिसमें करिएगा तो वैसे लोग वंचित रह जाते हैं जो सोचते हैं कि हम कहाँ से ही कर पाए, उसका तो हमें ढेर मानी कर लेती। गुरु दया तो करते ही है, एक दिन उससे भी करवा देंगे, लेकिन हमको खुद से इस पर विचार करना है कि दूसरे को हमारे काम से ठेस न पहुंचे। और शिव चर्चा करिएगा तो इसके परिणाम जो हरिदास साहब ने धरवाए हैं ना, वो बोलते थे हम लोग को कि बाबू वो पटियाला में एक नदी था, उसमें एक गांव का आदमी